दिल्ली हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कुरुक्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। यमुनानगर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ठंड का सितम लगातार जारी है और देखिए कोहरे की वजह से हाल किस तरह से हुआ है सड़कों का। सर्दी, कोहरा, बर्फ का ट्रिपल अटैक अब देखा जा रहा है। तो दिल्ली के कई इलाकों में आज भी कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में घने कोहरे से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। तो कोहरे के कारण 36 ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। कल दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, यूपी में हल्की बूंदाबांदी के आसार भी लगाए जा रहे हैं। तो अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की संभावना है। 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड हो रही है। तो जमीन से लेकर आसमान तक देखिए किस तरह से ठंड का असर जो देखने को मिल रहा है, कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। चाहे ट्रेनों की बात की जाए, फ्लाइट्स की बात की जाए, ये सभी देरी से चल रहे हैं। यहां तक कि कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो चुकी है। जो लोग सड़कों पर निकलते हैं वाहन लेकर, उनके लिए गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अब रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता शिवांग का। शिवांग, लगातार देखिए तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि ठंड भी है, पॉल्यूशन भी देखने को मिल रहा है और कोहरा भी है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लोगों को फिलहाल जो है ठंड और प्रदूषण दोनों की मार सहनी पड़ रही है। अगर बात करें तापमान की तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना जताई गई है। वहीं आसमान साफ रहेगा, सुबह के समय कोहरा रहेगा और साथ ही शीतलहर का जो सामना लोगों को लगातार करना पड़ रहा है वो भी आज देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई देगी। जो हाल इस वक्त यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, जो परत आपको दिखाई देगी, इस वक्त पूरी दिल्ली फिलहाल इसी धुंध की परत के पीछे छिप गई है। और ये लगातार जो हो रहा है ये बढ़ते प्रदूषण और ठंड दोनों की वजह से हो रहा है, जिसके चलते विजिबिलिटी फिलहाल कम हो गई है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और साथ ही ये अपील की है कि जो गाड़ियां चला रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, ऐसे में वो लोग फॉग लाइट ज़रूर ऑन करें, क्योंकि सुबह के समय जब अंधेरा होता है तो ज़्यादा जो है खतरा बना रहता है लोगों पर। ऐसे में साथ ही जो प्रदूषण है, इसके प्रदूषण की बात करें तो आज दिल्ली का औसतन AQI 450 से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा का 460 से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये भी एक बार देखा जा रहा है कि जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है, जिसके चलते COQM ने ग्रैब का जो तीसरा चरण लागू कर रखा है। अब साथ ही BS3 की पेट्रोल गाड़ियां और BS4 की डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और एक बार फिर ये कड़े नियम देखने को मिल रहे हैं। ये लगातार हो रहा है ताकि लोगों की स्वास्थ्य को ज़्यादा हानि न पहुंचे। ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो ठंड को लेकर के हो चाहे प्रदूषण को लेकर के हो। जी बिल्कुल, प्रशासन ने कई इंतजाम यहां पर किए हैं। वहीं अगर इंतजामों की ही अगर बात करें प्रशासन के, तो क्या कुछ और खासकर जो बेघर लोग हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? रैन बसेरों की जो व्यवस्था की गई है, या अस्पतालों में अगर मरीज बढ़ रहे हैं तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने शुरुआत से, सर्दियाँ जब शुरू हुई उसके शुरुआत से ही रैन बसेरों का जो इंतज़ाम था वो किया था और आसपास में जितने भी लोग हैं जो सड़कों पर सोते थे, अब काफ़ी लोग फिलहाल रैन बसेरों में आकर के शरण ले रहे हैं।
ऐसे में और भी बहुत से लोग हैं जो अभी भी सड़कों पर ही सो रहे हैं, जिनकी मदद आसपास के कुछ लोग कर देते हैं। वहीं अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो देखिए, हॉस्पिटल्स के बाहर भी दूर दूर से दूसरे राज्यों से कुछ लोग आते हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स के बाहर ही रहते हैं। उन सभी से भी रैन बसेरों में रहने के लिए अपील की गई है। साथ ही जो जगह है उसके लिए भी सरकार ने कहा है कि रैन बसेरों में उनके पास पर्याप्त जगह है, तो ऐसे में आप लोग उन जगहों पर रहे। हॉस्पिटल्स में जो बाहर लोग रहते हैं उनकी समस्या भी फिलहाल वैसी ही है जैसे बाहर सड़कों पर रह रहे लोगों की है, क्योंकि वो इलाज के लिए आए हैं। उनको जब अंदर हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिलते तो ऐसे में उन्हें हॉस्पिटल्स के बाहर रहना पड़ता है, शरण वहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसे में आग जलाकर के खुद के शरीर को गर्म रखने की एक कोशिश ये तमाम लोग जो सड़कों पर रह रहे हैं वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ठंड का सितम देखिए लगातार देखने को मिल रहा है और जो मरीजों की संख्या भी इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते जो है अस्पताल प्रबंधन पे प्रेशर पे यहां पर देखने को मिलता है। तो लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदूषण का यहां पर देखिए असर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग लगातार बने हुए हैं जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। विजिबिलिटी देखिए साफ यहां पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कम विजिबिलिटी यहां पर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से विजय राणा भी जुड़ चुके हैं। विजय, हमने दिल्ली का हाल जान लिया, जरा चंडीगढ़ के बारे में बताइए, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? 18 डिग्री न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रहने की उम्मीद है, लेकिन तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन सर्दी से निजात जो है उसमें कोई फर्क नहीं आया है। सर्दी का कहर अब भी जारी है, कोहरे का जो कहर है वो भी जारी है, क्योंकि कोहरा लगातार बना हुआ है पिछले कई दिनों से और विजिबिलिटी सुबह के वक्त लगभग ना के बराबर होती है। हालांकि समय बढ़ने के साथ साथ कुछ हद तक विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो लोगों को सर्दी से निजात नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही माहौल जो है, मौसम जो है वो रहने वाला है, क्योंकि हालांकि कल का जो तापमान है वो भी लगभग इतना ही रहेगा। अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री, लेकिन उसके बाद अगले 3-4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी और तापमान गिरकर फिर से करीब 14 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो सर्दी से निजात लोगों को फिलहाल नहीं मिलने वाली है। अगर हवा में नमी की बात करें तो कोहरे की वजह से नमी 97% तक बढ़ चुकी है, तो कोहरा जो है उससे भी निजात फिलहाल नहीं मिलेगी। यातायात में काफी समस्याएं आ रही हैं, कई ट्रेनें लेट चल रही है और सुबह के वक्त जो फ्लाइट्स एयरपोर्ट पर आती हैं वो भी देरी से चल रही है। तो हालांकि फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई, ये एक राहत की बात है, लेकिन देरी शुरू हो रही है और जो है आने जाने वाले लोग हैं उन्हें कोहरे की वजह से काफी समस्याएं आ रही है, क्योंकि कोहरा होने की वजह से बिजली कम हो जाती है और ट्रैफिक धीमा हो जाता है। इस वजह से चौक चौराहों पर आमतौर पर जाम भी लग जाते हैं। तो ना तो सर्दी से लोगों को राहत मिली है और ना ही कोहरे से। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी जारी की है कि अगले शुक्रवार को बारिश हो सकती है। 40 से 60% तक संभावनाएं हैं बारिश होने की, और अगर ऐसा होता है तो सर्दी में और ज्यादा जो है इजाफा दर्ज किया जाएगा, मौसम में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। बिल्कुल, ये अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है राहत यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। हमारे साथ गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है? गुरुग्राम की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, क्या आने वाले दिनों में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या पारा और लुढ़केगा? देखिए, बिल्कुल आज एक राहत की बात यह है कि कोहरा भी नहीं है और जो सर्दी है जो लगातार सितम ढा रही थी उस तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और गुरुग्राम की बात की जाए तो आज 11 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया है, जो 19 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम रहने वाला है। तो एक राहत की बात है कि आज जो सर्दी का सितम लगातार लोगों पर था उसका आज कम नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मौसम विभाग की माने तो अगले 2-4 दिन लगातार इस तरह की स्थिति नहीं रहने वाली। कोहरा और ज्यादा अपना तांडव दिखाएगा, तो वहीं ठंड का घमंड लगातार और बढ़ेगा। इन तमाम पहलुओं के बीच लेकिन आज राहत भरा दिन है, सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। कल पूरा दिन जिस तरह से विजिबिलिटी कम रही थी, लगातार फोग ज्यादा था और इसी के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। लेकिन आज
विजिबिलिटी की बात करें तो फॉग नहीं है, कोहरा बहुत कम है, लेकिन लगातार जो प्रदूषण का स्तर है उसकी दूसरी मार लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी भी पड़ रही है। एक तरफ सर्दी का स्तम है तो दूसरी तरफ लगातार पोल्यूशन का बढ़ता स्तर ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। और यही कारण है कि गुरुग्राम की बात की जाए तो आज पोल्यूशन 300 के पार है AQI, और यही कारण है कि लोगों को इससे भी दो चार होना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से लगातार यही कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण को नकेल कसने के लिए लगातार जो पेड़ पौधे थे, सड़कों के किनारे जो मिट्टी थी उसको हटाने का काम शुरू किया गया था, पेड़ पौधों पे छिड़काव का काम शुरू किया गया था, और जिससे पोल्यूशन कम हो सके। लेकिन लगातार बढ़ती हुई सर्दी के बीच अब पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और सांस के मरीजों को और आंखों की जो बीमारी है उसको बड़प्पन मिल रहा है। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको बड़ी दिक्कतें इस मौसम के बीच झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन लगातार जो मौसम विभाग की माने तो प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन लगातार कोहरा और ठंड और बढ़ सकती है, भले ही आज राहत भरा दिन हो। जी बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, और विजय भी हमारे से जुड़े थे। विजय और शिवांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। तो देखा हमने किस तरह से हाल मौसम को लेकर बना हुआ है, और लोगों का क्या कुछ कहना है पूरे मौसम को लेकर, ये भी सुन लेते हैं। इससे दिक्कत हो रही, धुंध से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, दिक्कत सी हो रही है, ठंड भी पड़ रही है और ज्यादा। जी से क्या क्या परेशानी आती है? ट्रैफिक लगता है और ज्यादा धुंध से दिक्कत से, ट्रैफिक से दिक्कत होती है, एक्सीडेंट का डर रहता है इससे। जी वैसा कोई दुर्घटना हो जाए? नहीं गड्ढे वगैरह कुछ नहीं कर देते। फॉग बहुत प्रॉब्लम करता है, सर्दियों के दिनों में एक्सीडेंट के ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, और सड़क पे हमें गड्ढे नहीं दिखते, ना जानवर दिखते हैं, तो उसकी वजह से गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। फिर फॉग से ये भी नहीं पता लगता है कि रास्ता, अगर आदमी रास्ता ही भूल जाता अपना, कभी जाना इधर की साइड है, कभी इधर की साइड चले जाता, और फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं खाई है नीचे, कुछ ऐसे एक्सीडेंटों के केस बहुत होते हैं। और सर बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे और बड़े बूढ़ों के लिए, कि इस ठंड में उन्हें बाहर भी नहीं निकल सकते, और तब मतलब हेल्थ के भी बहुत इशू होते हैं इस फॉग में। 9 बजे से पहले आप बाहर निकल ही नहीं सकते, इतनी ठंड है। फॉग की वजह से बहुत परेशानी हो रही है ऑफिस आने में जाने में। अब जैसे सुबह निकलता हूँ मैं, अब रात को आता हूँ वापस, तो उसकी फॉग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है आने में जाने में, दिखना कम हो जाता है, और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें, और दुर्घटनाएं इस वजह से बहुत हो रही है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है इसकी वजह से, सड़क पे गड्ढे वड्ढे वो भी दिखाई नहीं देते, और कभी कभी कुत्ते जो जंगली जानवर होते हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। कल फॉग ज़्यादा थी, आज ठंड ज़्यादा है, आज फॉग है ही नहीं बिल्कुल भी। ये सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी तो कभी नहीं आई, देख रहे हो सब ऐसे पहन के चल रहे हैं, टोपा भी लगा लिया, और क्या कहें, सर्दी तो है ही। धुंध की बात करें, धुंध कैसी है कल? धुंध तो आज कम है थोड़ी सी, कल ज़्यादा थी। हाँ प्रदूषण तो है ही, हम तो मास्क लगा कर रहते हैं जी हर वक्त। आज सर्दी ज़्यादा है, मगर आज कल से तो ज़्यादा, क्योंकि शीतलहर चल रही है आज, क्योंकि कल कोहरा था तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हमें, आज फिर भी दिखाई दे रहा है।